As clear. चलिए, both palms should be together in the Namaskar gesture. Softly close your eyes. Now take a deep inhale and exhale. Back should be straight. Om योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्दोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। All together, rub your hand, generate heat, and apply your energy on your face, eyes, and relax yourself for you. चलिए, विविता जी अपने बारे में कुछ बताइए। Like, where are you from? What's your occupation? हाँ। हेलो, गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम, मैं एक योगा टीचर हूँ। हम्म। दिल्ली में रहती हूँ। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। मैम, एक एक सेकंड, मैं दोबारा रिज्यूम करूँ क्या? नहीं नहीं, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है मुझे। एक सेकंड। नहीं नहीं, मेरे में कुछ इशू हो रहा है यहाँ पर। एक सेकंड दीजिए आप मुझे। ठीक ठीक ठीक, आइए। कब कहाँ से होगा? चलिए, नाउ डिम्पल जी, बेसिकली यू आर द वर्किंग, राइट? So let me share the screen now. We can start the session now. So today is the day one basically. मेरी आवाज आ रही है विपिंदा जी अभी आपको? हाँ जी, आवाज तो हाँ, आपकी तो आप आ रही थी, बताइए। मेरे यहाँ से इशू हो रही जी थी। जी, आपकी आ रही है, आप बताइए अपने बारे में। हाँ मैम, मैं एक योगा टीचर हूँ, दिल्ली में हम्म। रहती हूँ। और मेरी एज 45 ईयर है। और हम्म। मैंने हाल फिलहाल ही योगा क्लासेस ली हैं। खाली बैठी थी, घर में बैठे बैठे सोचा कुछ किया जाए, तो योगा कोर्सेज किए हम्म। लॉकडाउन के बाद। जी। बस जब से योगा में हूँ, जब से योगा वगैरह सिखाती हूँ, करती हूँ, यही है। बहुत अच्छी बात है। अभी इस कोर्स में मैंने जो ज्वाइन किया है, अपने लिए, खुद के लिए किया है कि मेरे को पता होना चाहिए मेरी बॉडी क्या कहती है, हम्म। क्या मेरे को नीड है, क्या मेरे को खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। जी क्योंकि जब योगा के फील्ड में आए हैं तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। योग में जब आप आसन देते हो किसी को, ठीक है, या फिर किसी को हाँ प्राणायाम सिखाते हैं, तो उसके साथ थोड़ा बहुत अगर डाइट एंड न्यूट्रिशन का, फूड अगर आयुर्वेदा हाँ। के अकॉर्डिंग पता हो या फिर मॉडर्न डाइट के अकॉर्डिंग पता हो, तो वो अच्छे से वो काम करता है इसके लिए। ठीक है। मैम, दूसरों को बताने से पहले खुद को अपने पे अप्लाई करना आना चाहिए, और दूसरों को तो बाद में बताएं, पहले खुद के लिए काम करना। बिल्कुल ये सही बात सोच के है। मैंने इसको ज्वाइन किया था। जी 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 बिल्कुल, खुद का ध्यान रख ले फिर दूसरों का हम रख पाएंगे, काइंड ऑफ, वो है ना? ज्यादा, हाँ, इसीलिए। जी जी। चलिए, तो सो बेसिकली टुडे इज अवर फर्स्ट डे। तो अवर फर्स्ट सेशन इज अपॉन ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द फूड, डाइट एंड द न्यूट्रिशन एज पर द आयुर्वेदा, जैसे कि आपने देखा है ऑलरेडी। तो क्लासेस जो आपकी है आज से स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली इन आयुर्वेदा, डाइट एंड द न्यूट्रिशन, ऑल्सो फूड एंड द न्यूट्रिशन, द टर्म एज द आहार। तो आहार का मीनिंग क्या होता है, जिसमें सिर्फ हम खाने के लिए खाना नहीं खाते हैं। तो आयुर्वेदा के कंसेप्ट से अगर आप जाते हो, तो आयुर्वेद में भोजन और पोषण, जिसे आहार कहा जाता है, जो बेसिकली हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने के लिए मौलिक होता है। ये इस बात पर सबसे बड़ा जोर देता है कि जो भोजन की गुणवत्ता होती है या जो फूड की क्वालिटी होती है, फूड की जो क्वांटिटी होती है, ये सारा का सारा होता है, वो लाइफस्टाइल फैक्टर के साथ काम करता है। ठीक है। और उसकी जो इम्पैक्ट होती है हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल का, जो हेल्थ होता है, जो स्वास्थ्य होता है, इस पे ये डिपेंड होती है। तो बेसिकली अगर बात की जाती है, तो कंसेप्ट ऑफ द ओजस, जैसे ऑलरेडी आप विपिंदा जी योग के अंदर है, ठीक है। तो हमारा एक ओजस होता है, एक तेज तत्व होता है। वो तेज तत्व क्या होता है, कुछ बताएंगे उसके बारे में आप? फेस पे ग्लो आती है, गरिमा आती है। खाना खाने के बाद हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है फेस के अंदर, उसके बारे में कुछ पता है आपको, काइंड ऑफ?
ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब हम अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, मीन्स टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से सोना, स्लीप क्वांटिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जो डाइट खाते हो, जो फूड खाते हो, उसकी क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आप करोगे, और जो एनर्जी आपको मिलती है, जो ऊर्जा आपको मिलती है, वो सारी चीज़ किस पे डिपेंड होती है? आपके भोजन और आपके पोषण। Likewise, what I'm saying, the concept of the OJs, we said that the vital energy in the tissue's essence is also directly linked to the diet, food and the nutrition. ठीक है, चलो। So basically, in the food and the nutrition, what is the like a foundation of the health? Means हेल्थ जो होती है, हमारी जो सेहत होती है, तो वो किस फाउंडेशन पे हम इसको काउंट करते हैं, ये हम आज देखेंगे। तो भोजन और पोषण, इसमें स्वास्थ्य की नींव जो होती है, भोजन और पोषण मानव जीवन के लिए मौलिक होता है, जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के आधार के रूप में कार्य करते हैं। और भोजन हमें आवश्यक पदार्थ भी प्रदान करता है। अगर मैं बात करूं, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो सब्सटेंसेस होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं। तो न्यूट्रिशन जो हमें, जैसे विटामिन होता है, कार्ब्स होता है, प्रोटीन होता है, ये सारी चीज़ हमें कैसे लेनी है, कैसे उसको यूज़ करनी है, और वो हमारे बॉडी के अंदर उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितना प्रोटीन का फंक्शन होगा, कितना कैल्शियम का फंक्शन होगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी होती है। So, nutrition, on the other hand, is the science that explore how our body utilize this nutrition from the food, energy, growth, repair and overall maintenance. तो जब हमारा शरीर काम करता है, तो हमारे शरीर में एक कैलोरी होती है, एक मेंटेनेंस होती है, एक मरम्मत होती है। ठीक है, मान के चलो हम योगासन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो योगासना प्रैक्टिस करने के बाद हमारे शरीर में मूवमेंट होती है, फाउंडेशन होती है, स्ट्रेचिंग होती है। तो वो स्ट्रेचिंग जब होती है, तो उसमें क्या यूज होता है? पावर यूज होता है ना। जब आप स्ट्रेच करते हो तो मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है। तो हमारे बॉडी में जो हमने कैलोरी को स्टोर करके रखा होता है, वो कैलोरी वहां पे क्या होती है? यूज होती है। तो अब आपने जो भी मसल्स को, जो भी स्केलेटन सिस्टम को यूज किया है, आपके बॉडी की जो ब्रेन सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका अंदरूनी काम चलता रहता है, ठीक है। तो हर एक सिस्टम को ऊर्जा प्रदान जो करेगा, वो कौन? आपका फूड। लेकिन फूड भी आजकल अगर आप देखते हो, तो जंक फूड सबसे ज्यादा खाया जाता है, ठीक है। एक स्वास्थ्यपूर्ण जो हेल्दी डाइट होती है, वो नहीं खाता है। तो इस कोर्स का पर्पस यही है कि आपको जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको सबको डाइट प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। मीन्स मान के चलो विपिंदा जी, कि कोई एथलेट अगर आपकी क्लास के अंदर है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स खेलता है या फिर क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, कोई योगा टीचर होता है, कोई जिम ट्रेनर होता है। अगर ऐसे लोग होते हैं, तो डाइट जो होती है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाते हैं। आपकी जो तासीर होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका खाना अलग होगा। मेरी जो तासीर है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, तो मेरा खाना अलग से होगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना विपिन जी सब आपको? ओके। डिम्पल जी, आप इंट्रोडक्शन नहीं करती है, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो यू कैन यूज द चैट बॉक्स, राइट? Whenever you have the questions, you can like post the query in the chat box for the question. So basically, the food is one kind of the fuel for the building the blocks for the complex machine. हमारा जो बॉडी है, उसको कॉम्प्लेक्स मशीन बोला गया है। क्यों? बिकॉज हमारे बॉडी में मैकेनिज्म बहुत सारी होती है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है। जस्ट लाइक दैट मशीन नीड्स द राइट टाइप ऑफ द अमाउंट ऑफ द फ्यूअल and the materials to run very smoothly and the last long. So our body depend on the diverse intake of the nutrition to the power our daily activities for the development and the maintain our tissues and keep all our physiological system in our harmony. काइंड ऑफ, अगर हिंदी में अगर मैं यहाँ पे बताती हूँ, तो हमारे बॉडी में जो एनर्जीज होती है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो मैकेनिज्म होता है, तो उसको चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, वी हैव टू ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन डेली वाइज। वॉट एवर यू कंज्यूम द ब्रेकफास्ट, वॉट एवर यू कंज्यूम द लंच, वॉट एवर कंज्यूम योर हाई टी टाइम, वेन यू कंज्यूम द हाई टी, लाइक 4 PM का हमारा जो टाइम होता है, ग्रीन टी या समथिंग नट्स अगर आपने खाए, तो वी हैव टू कंज्यूम दिस काइंड ऑफ द फूड।
तो डेली एक्टिविटीज करने के लिए भी हमें मूवमेंट लेनी होती है, तो इस मूवमेंट को बनाने रखने के लिए, फिजिकल मूवमेंट बनाने रखने के लिए, एंड्योरेंस बनाने के लिए हमें डाइट और न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। चलिए, अब जब आप डाइट और न्यूट्रिशंस और उसके बारे में सीखोगे, लेकिन इससे पहले आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं जिसका नाम होगा एनाटॉमी। तो डाइट और न्यूट्रिशंस की जब बात आती है निशा जी, तो मुझे ये बताइएगा कौन से सिस्टम पे हम सबसे ज्यादा काम करेंगे। अनम्यूट कीजिएगा मैम। डाइट एंड न्यूट्रिशन पे मैम हम सबसे ज्यादा डाइट ऐसी डाइट लेंगे जो आसानी से हमारे मतलब जैसे पाचन पच जाए, इस टाइप से हल्की डाइट जो एनर्जीफुल हो, हम्म। इस टाइप। जी बिल्कुल। लेकिन अब खाना खाते हैं तो खाना कौन से सिस्टम में जाता है। ओके। रोहिणी जी, जब आप खाना खाते हैं तो वो कौन से सिस्टम में जाता है वो हमारी। डाइजेशन। यस बिल्कुल। विपिंदा जी, कौन से सिस्टम में जाता है खाना। अनम्यूट कीजिए। यस मैम। जब आप खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट के अंदर जाता है, तो पेट कौन से सिस्टम के अंदर होता है, कौन सी संरचना के अंदर होता है। डाइजेस्टिव। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जब आप सबसे पहले कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे, बिफोर दैट वी हैव टू लर्न अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स व्हाट इज द वर्क ऑफ द माउथ, व्हाट इज द वर्क ऑफ द इसोफेगस, व्हाट इज द वर्क ऑफ द स्टमक, व्हाट इज द वर्क ऑफ द इंटेस्टाइन, राइट। We have to look about the pancreas, we have to look about the kidney, we have to look about the gallbladder, because if you look about the one disease kind of the स्टोन जो होती है वो गॉल ब्लैडर में बनती है, लेकिन वो क्यों बनती है, किस डेफिशिएंसीज की वजह से बनती है, वो भी आपको यहाँ पे सीखना है। तो साइंस प्लस आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है। चलिए, नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। चलिए, स्क्रीन पर मोबाइल पर दिख रही है आपके, जहां से भी आप पढ़ रहे हो। इज इट विजिबल फॉर यू गाइस। लेट मी नो, थंब साइन दे दीजिएगा मुझे। Okay, thank you so much. So, when you look about the digestive part, when you look about the involuntary movement, ठीक है, जब आप भोजन को मुंह में डालते हो उससे पहले आपको एक कोर न्यूट्रिशंस इनकम्पासेस द प्रोसेस ऑफ द एनाबॉलिक एंड द कैनाबॉलिक सिस्टम। कल भी मैंने बताया था कि हम आप कैनाबॉलिक और कैनाबॉलिक सिस्टम सीखेंगे। तो यहाँ पे ये जो इमेज आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बड़े बनाती हूँ तो आप ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे मुंह से स्टाउट हो जाता है। ठीक है, वी कॉल दैट माउथ। माउथ के अंदर होती है हमारी टंग। टंग के ऊपर होता है पैलेट, ठीक है, और पैलेट के पास होता है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। तो माउथ का साइंटिफिक वर्क क्या है, ईसोफेगस का साइंटिफिक वर्क क्या है, सलाइवरी ग्लैंड होती है उसका वर्क क्या है। तो ये सारे साइंटिफिक रेशियो आपको पता करने पड़ेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे कौन सा जो टेस्ट होता है, कौन सा जो ऑर्गन होता है, उसका क्या काम होता है, वो हम एनाटॉमी में यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ फूड एंड न्यूट्रिशंस की, तो food and the nutritions are the fundamental for the human life, likewise serving as the bedrock of the our health and well-being. So यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के आधार रूप में फूड एंड न्यूट्रिशन जो होता है वो काम करता है। और फूड का बेसिकली काम क्या होता है, खाना खाने के बाद हमें सबसे पहले क्या मिलता है। जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमें सबसे पहले क्या मिलता है। खाना खाने के बाद हमें आलस फील होती है, या एनर्जेटिक फील होती है, या हमें लेथार्जिक फील होती है, क्या फील होता है रोहिणी जी। और मुझे खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। नींद आती है। दोपहर को आती है या रात को आती है। दोपहर में बाकी दोपहर में आती एनर्जेटिक एनर्जी तो मिलती है उससे। है। ओके निशा जी, व्हाट यू फीलिंग आफ्टर द व्हेन यू कंज्यूम द लंच डिनर और द एनी काइंड ऑफ द ब्रेकफास्ट। मैम, खाना खाने के बाद तो थोड़ा ऐसा लगता है कि सो जाना चाहिए, थोड़ी देर रेस्ट, ऐसे सुस्ती सी आती है। हम्म। बाकी ब्रेकफास्ट के बाद तो एनर्जेटिक रहते ही है। नींद कब आती है, रात को या फिर दोपहर को। दोपहर में आती तो है लेकिन सो नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी देर सुस्ती, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी देर सो जाना चाहिए।
ओके, चलिए। सो अगर सोने की नींद आती है तो कोई बात नहीं, यू कैन टेक द नैप, उसको हम पावर नैप बोलते हैं ना। खाना खाने के बाद अगर हम पावर नैप लेते हैं 10 मिनट के या 15 मिनट की, तो वो क्या काम हम्म। करता है? वो पावर कंज्यूम का काम करता है, रिस्टोर द एनर्जी का वो काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली फूड प्रोवाइड अस विद द एसेंशियल सब्सटेंसेस नॉन एज द न्यूट्रिशंस। ये हमारा मेन कोर्स का फंडा है, क्या? न्यूट्रिशंस, जिसको हम बोलते हैं पोषक तत्व, ठीक है। सो द न्यूट्रिशंस दैट अवर बॉडी रिक्वायर टू फंक्शन ऑप्टिमली। तो बॉडी के अंदर जो फंक्शन होता है उसको आप कैसे जानोगे? मान के चलो, हमें डाइट एंड न्यूट्रिशन का जो कोर्स है, तो हमारी मेन सिस्टम कौन सी होगी? डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो उसका फंक्शन ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो भी हमें एनाटॉमी में सीखना होगा। तो कल का हमारा जो सेशन स्टार्ट हो जाएगा वो एनाटॉमी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर न्यूट्रिशंस अगर आप लेते हो अच्छे से, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। खाने के बाद आपको उसका पोषण लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो भी हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइंस। सो न्यूट्रिशंस ऑन द अदर हैंड is the science that explore how our bodies utilize these nutrients from the food for the energy। खाना आपने खाया, अच्छे से आपने डाइट ली, सारे न्यूट्रिशंस है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, फिर विटामिन्स है, केराटिन है, कोलाजिन है, सारा होलसम मील आपने लिया, ठीक है। तो अब मील कंज्यूम करने के बाद उसका काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द न्यूट्रिशंस? तो ये हमारा टोटल काम होता है। आप अगर पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो लिखना स्टार्ट कीजिएगा अपनी कॉपी में कि व्हाट इज द वर्क ऑफ द फूड एंड द न्यूट्रिशन। लिखिएगा, मैं जैसे जैसे वर्ड बोलती हूँ। आप हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश, दोनों नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो क्लास इज डिपेंडेड ऑन द 50% हिंदी एंड द 50% इंग्लिश। ओके, तो दोनों लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, व्हाट इज द वर्क ऑफ द फूड, डाइट एंड द न्यूट्रिशन? मैम एक बार हिंदी में भी आप उसको रिप्लाई हाँ हाँ, मैं करिएगा। करूंगी, दोनों में करूंगी। फूड एंड न्यूट्रिशन का मेन काम क्या होता है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ तो मैं आपको भेजने ही वाली हूँ, लेकिन छोटा छोटा एक एक सेंटेंस का नोट जब आप बनाएंगे, मेन मेन पॉइंट, तो आपको भी याद रहेगा कि आपने ये लिखा था, ठीक है। चलिए, सो फूड एंड न्यूट्रिशन का मेन काम होता है हमारी बॉडी को मेंटेन करने का। The nutritions and the food is a one kind of the science for they explore how our body utilize these nutritions from the food for energy, growth, repair and overall maintenance। निशा जी जो हिंदी लिख रहा है ना, वो ये वाली 2 लाइन्स लिख लीजिए, ये वाली, यहां से ये पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है, ये यहां से लिखिए, दिस वन। ये जो ब्लू वन वाला मैंने किया है ना, दिख रहा है सबको? लास्ट वाली 3 लाइन हिंदी की जो है, वो सिर्फ आपको ये लिखना है कि अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन का जो काम है वो ये है कि हमारी शरीर में वो ऊर्जा प्रदान करता है, बॉडी को मेंटेन करने में काम करेगा, मीन्स विकास अच्छे से होगा हमारे मसल्स का, मसल्स की मरम्मत अच्छे से होगी। लाइकवाइज आफ्टर द कंज्यूमिंग द फूड द मसल्स गो फॉर द रिपेयरिंग पार्ट व्हेन यू कंज्यूम द गुड डाइट। ओवरऑल रख रखाव के लिए जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपके बॉडी में आपको काम आएंगे। निशा जी, रोहिणी जी एंड विपिंदा जी हिंदी में लिख रहे हैं आप लोग? ठीक है, कोई बात नहीं। एंड ये सयाली जी एंड मोनिशा जी, आर यू प्रेफर फॉर द इंग्लिश वन ना? जस्ट लेट मी नो, मोनिशा जी एंड सयाली जी, just drop your sentence in the chat box. Okay, thank you so much, ma'am. चलिए, should I go for the next slide now? लिख लिया आप सबने? ओके, चलिए अब हमारा काम स्टार्ट होता है। सो
लाइक थिंक, एक जो खाना होता है, फूड इज अ वन काइंड ऑफ द फ्यूअल। अब जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में सबसे पहले क्या डाला जाता है? पेट्रोल, ऑयल, डीजल, है ना। अच्छे से उसको ऑयलिंग किया जाता है, अच्छे से उसके अंदर टायर के अंदर हवा भरी जाती है, तब जाके आपकी कार या स्कूटी जो होता है वो चलता है। ठीक है, अच्छी ऊर्जा, उसको अच्छे पावर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो एज ऑफ वी हैव द प्रोवाइड द प्रॉपर फूड, और प्रॉपर फूड जब आप अपनी बॉडी को देंगे तो फूड इज अ वन काइंड ऑफ द फ्यूअल एंड द बिल्डिंग द ब्लॉक फॉर अ कॉम्प्लेक्स मशीन। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है ना वो जटिल मशीन है, इसके अंदर इतनी छोटी छोटी मेंटेनेंस चलती रहती है। ठीक है, तो सबको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? फूड एंड द डाइट। ठीक है, तो ये लिखिए, भोजन एक जो है एक जटिल मशीन है, और ये हमारे शरीर को ईंधन और निर्माण खंड के रूप के अंदर बहुत सारी चीजों के लिए ये लेना जरूरी होता है। So think of the food as the fuel and building the block for a complex machine, likewise our body. So just like the machine need the right type and amount of the fuel and the material for the run and smoothly and the last long. तो ये जो हमारा शरीर है उसको मशीन आपको समझना है, और उसको मेंटेनेंस करने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए सही प्रकार का खाना और सही मात्रा में भोजन, दोनों इसको हमें देना है। when you consume when the bodies consume this kind of the nutritions, so body is dependent on the diverse intake to nutrition to power our daily activities and develop and maintain our tissues and keep our physiological system in the harmony। तो उसी तरह से हमारे शरीर में जो डेली एक्टिविटीज होती है, दैनिक गतिविधियां जो होती है, तो उस गतिविधि को, उस मूवमेंट को शक्ति देने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, डेवलप देने के लिए जो फूड है, जो खाना है, वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, ये लिख लिया आपने सब कुछ? चलो, अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक में आपको बताती हूँ किस तरह से होता है। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ द डाइजेशन? व्हाट इज द वर्क ऑफ द पाचन? मीन्स खाना जब पेट के अंदर जाता है तो सबसे पहली प्रोसीजर क्या होती है? खाना पाचन के लिए जाता है। व्हेन यू कंज्यूम द फूड, सो फर्स्ट थिंग इज गो फॉर द डाइजेशन पार्ट। ठीक है, तो ब्रेक डाउन द फूड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब। अब यहाँ पे देखो, जब आप खाना खाओगे, ठीक है, मान के चलो आपने रोटी खाई, यू कैन कंज्यूम द वन बाइट ऑफ द रोटी, राइट। तो सबसे पहले किसका काम स्टार्ट होगा? टिथ का, दांत का काम स्टार्ट होगा। चबाने के बाद जो खाना आपका होगा, तो रोटी इज योर कंपोनेंट, उसको हम कंपोनेंट बोलेंगे, मीन्स अणु, अणु बोला जाता है उसको। ठीक है, जब आपका रोटी ब्रेक डाउन होगा और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा, तो व्हाट वी सेड दैट ब्रेकिंग डाउन। जो भी खाना जब आप खाओगे छोटे छोटे पीस में जब वो कट जाएगा, उसको ब्रेकिंग डाउन प्रोसीजर बोला जाता है। मीन्स when you consuming the food, the food is break down food into the smaller molecules। तो अब इसको क्या बोलेंगे? molecules को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम। अगर ये छोटे छोटे अणु में कन्वर्ट नहीं होता है खाना, तो क्या होगा? बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप रोटी आप ऐसे तैसे आपने खा ली और वो पेट में चली गई, तो क्या होता है? उसके बाद आपको ब्लोटिंग फील होता है ना। ठीक है, मान के चलिए छोले भटूरे हमने डाइट के अंदर लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन भटूरे जो थे वो मैदे के नहीं लिए, हमने सूजी के बनाए। वेन यू कंज्यूम द सम सूजी, सम रागी, सम नाचनी का आटा लिया, तीनों को मिक्स करके प्रोटीन भी हमने ऐड किया। कोई कोई होता है ना एथलेट, वो क्या करता है? प्रोटीन पाउडर भी रोटी के अंदर डालता है फॉर द इंटेक ऑफ द प्रोटीन। जैसे उसको डेली रिक्वायरमेंट होती है 25 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम ऑफ द प्रोटीन, तो उसके कैलोरी के अकॉर्डिंग प्रोटीन जब वो डालता है तो चार आटे मिक्स करके भी हम रोटी बनाते हैं। ठीक है, तो जब वो रोटी खाएगा और उसने अच्छे से चबाया नहीं, फटाफट से खा लिया, तो वो रोटी उसको नहीं पचेगा, या फिर उसने जो पूरी बनाई है वो उसको नहीं पचेगी। तो वी हैव टू द फूड ब्रेक डाउन इनटू द माउथ आफ्टर द chewing process, and when the esophagus consume the food and break down the food and push the food to the stomach, तो आपका जो फूड पाइप है वो क्या करेगा? धक्का देगा खाने को, किसके अंदर? पेट के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है, जो खाना ब्रेक डाउन हुआ, अणु से परमाणु में जब खाना कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक कैनाबॉलिक। लिखिए अपनी कॉपी में।
व्हेन यू कंज्यूम द फूड, जब आप खाना खाते हो और भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट होके खाना जब पेट में जाता है, when the body absorb the nutritions, after that canabolic and the anabolic system will be work. ये देखिए यहाँ पे डायमंड जैसा दिख रहा है, ये बड़ी इमेज करती हूँ मैं, दिखेगा। ये जो येलो येलो पोजीशन देख रहे हो आप, व्हेन यू लुक अबाउट द फूड, तो फूड बड़े पार्टिकल्स के अंदर होता है, ठीक है। जैसे ही आपने मुंह के अंदर डाला, सो फूड इज कन्वर्टेड इन द स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एंड योर एपिग्लोटिस द पुश डाउन द फूड बाय द इसोफेगस। ये जो आप पिंक वाली पाइप देख रहे हो ना गाइस, दिख रहा है ये सब, दिस वन, ये जो है लंबी पाइप नली जैसी दिख रही है, पतली पतली। निशा जी दिख रही है आपको, रोहिणी जी? तो इसको क्या बोलते हैं हम? ईसोफेगस। मीन्स आपकी अन्न नली, फूड पाइप जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये फूड पाइप क्या करेगी? खाना आपके पेट के अंदर डालेगी। सो ये जो आप नाशपाती जैसा दिख रहे हो ना, ये क्या है? हमारा पेट, ठीक है, स्टमक, वी सेड दैट दिस इज द स्टमक। तो when the like food goes inside down to the stomach, the anabolic and the canabolic system will work here. यहाँ पर आपकी anabolic और canabolic system जो है पेट के अंदर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद पेट के अंदर जो न्यूट्रिशंस होंगे, चाहे प्रोटीन होगा या शुगर होगी, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे। मान के चलो, सीधी सी बात करते हैं, आज विंटर है, गाजर का हलवा आपने खाया, ठीक है। सो गाजर इज अ रिच फॉर द, गाजर के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ओवरऑल न्यूट्रिशंस के लिए गाजर इज अ गुड, परफेक्ट फॉर द विंटर। तो व्हेन यू कंज्यूम द जूस ऑफ द कैरेट, ठीक है, एबीसी जूस का नाम आपने सुना, वो जो रेड जूस होता है हम सुबह सुबह पीते हैं, बीट रूट का और कैरेट का और आपका आंवला का जूस। तो इसके अंदर टोटली हीमोग्लोबिन होता है, अच्छे से विटामिन सी भी होता है। तो जब आप ये जूस पीते हो कैरेट वाला, तो कैरेट के अंदर एक मिठास होती है हल्की सी, लाइक द शुगर क्वालिटी इन द कैरेट, ठीक है, मीठा गाजर होता है। तो अब गाजर के अंदर जो केराटिन होगा, वो केराटिन जाएगा किडनी की तरफ। उसके अंदर जो शुगर वैल्यू होगी, वो शुगर वैल्यू पेट कहाँ पे धक्का देगा उसको? पेंक्रियास की तरफ। तो पेंक्रियास का वर्क होगा, उसको हम बोलेंगे बाइल मूवमेंट। तो पेट क्या करेगा? सिर्फ खाना चर्न करने का काम करता है, एनाबॉलिक का काम करता है। फिर कैनाबॉलिक के लिए शुगर जब पेंक्रियास के पास जाएगी, और पेंक्रिया में जाने के बाद जब मूवमेंट होगी और शुगर ब्रेक डाउन होगी और वो ब्लड के अंदर जाएगी, तो ऐसी जो सिस्टम होती है उसको एनाबॉलिक और कैनाबॉलिक बोला जाता है। समझ में आया? चलो, ये शुगर का हमने समझा। बेसिकली छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम। सो व्हेन यू कंज्यूम द बनाना, ठीक है, व्हेन यू कंज्यूम द बनाना एंड द बनाना जस्ट आफ्टर द churning, the calcium portion to the goes to the kidney, pancreas and all that, and after that calcium go towards your skeleton system. तो कैल्शियम का सबसे ज्यादा मेन वर्क क्या होता है? हमारी हड्डियों को क्या देना? अच्छे से मजबूती देना, मसल्स को मेंटेन करना, ठीक है। तो व्हाट वी कॉल दैट, ये जो पावर जनरेट होता है और पावर जो ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिशंस को तोड़ने के लिए, तोड़ने के बाद जहां उसकी जरूरत होती है वो वहां चला जाता है। मीन्स गाजर का शुगर लिया है हमने, तो गाजर के अंदर विटामिन ए भी होता है। गॉट इट? एवरीबडी समझ में आ रहा है सबको? निशा जी, विपिनदा जी, रोहिणी जी, ओके। तो गाजर के अंदर विटामिन ए भी होता है। तो आंखों की चमक के लिए विटामिन ए की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब आपने जूस लिया तो शुगर पेंक्रियास के अंदर गई, तो विटामिन ए कहाँ पर जाएगा? पचने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद हमारी आंखों की तरफ। पेट और बाइल मूवमेंट और डक्ट मूवमेंट जो काम करेगी, तो जब आपका विटामिन ए जो है वो कहाँ पे जाएगा? आपकी आंखों की तरफ, फिर हमारे स्किन की तरफ, फिर हमारे बाल की तरफ, फिर ब्लड के अंदर वो न्यूट्रिशन सब कंपोनेंट्स बन के ब्लड की जो सप्लाई होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, जहां जहां आरबीसी काउंट, आपके डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी का फुल फॉर्म पता है? लिख लीजिए, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। इस पे हमारी इम्यूनिटी लेवल डिपेंडेड होती है, और इम्यूनिटी लेवल के मेंटेन करनी हम अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं। लिखिए फुल फॉर्म ऑफ द आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स।
और WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो समझ में आया क्या डेफिनेशन होती है एनाबॉलिक और कैनाबॉलिक की? खाना खाने के बाद जो पोषक तत्व आपके होते हैं, जिस डिपार्टमेंट में उसका काम होता है, उस डिपार्टमेंट जब वो चले जाते हैं, और आपका आंख आपकी अच्छे से मेंटेन हो गई, बालों का ग्रोथ अच्छे से आपका हो गया, कोलाजिन से आपकी स्किन अच्छी हो गई। सो न्यूट्रिशन जहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस बीच में जो ब्रेकडाउन वाली प्रोसीजर है उसको एनाबॉलिक और कैनाबॉलिक बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? विपिंदा जी, निशा जी, रोहिणी जी, कोई क्वेश्चन है आपको इनमें तो पूछ सकते हो आप। नो क्वेश्चन? मैम, एनाबॉलिक मीन्स जो पेट में गया प्रोसेस वो एनाबॉलिक हो गया, हाँ, और यस कैनाबॉलिक एग्जैक्टली। जो सिस्टम में गया, अलग अलग पार्ट में गया, वो कैनाबॉलिक। हाँ, या दोनों कैनाबॉलिक कब सेम? होगा? पहले एनाबॉलिक पेट में गया, पेट में ठीक है, गया। यस। ब्रेकडाउन हुआ, उसको एनाबॉलिक बोलेंगे। और कैटाबॉलिक क्या होगा? जब वो पहुंचा जो न्यूट्रिशन। पहुंच, हम्म। अलग अलग पार्ट्स में जो डिवाइड हो जाता है, यस वो एग्जैक्टली। कैनाबॉलिक। यस एग्जैक्टली। तो जो न्यूट्रिशंस होंगे, जो कंपोनेंट्स आप लेंगे, मान के चलो आपने प्रोटीन लिया, तो प्रोटीन गया तो वो एनाबॉलिक हुआ, ठीक है। अब प्रोटीन को ब्रेक डाउन क्या करेगा? विटामिन सी उसको ब्रेक डाउन करता है। तो विटामिन सी का जो सब कंपोनेंट्स आप लोगे वो होता है विटामिन सी। तो खट्टी चीज हमें लेनी पड़ती है, साइट्रिक एसिड वाली। तो हम क्या करते हैं? लेमन जूस लेते हैं, या फिर उसका कुछ ऐसी चीज, कीवी होती है, कोई खट्टा फ्रूट हमने खा लिया साइट्रिक एसिड वाला। तो ऐसे मेन चीज को तोड़ने के लिए दूसरी छोटी वाली चीज जब डाली जाती है पेट के अंदर, तो उसको हम एनाबॉलिक और कैनाबॉलिक सिस्टम बोलते हैं। तो खाना खाने से लेकर खाना पचने तक, और खाना पचने के बाद जो ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा को पर्टिकुलर पॉइंट, चाहे वो आपकी आईज हो, चाहे वो ईयर्स हो, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे वो आपकी किडनीज, पैंक्रियाज है, या फिर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज को भी न्यूट्रिशंस चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर आप मानते हो तो ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, हमारा थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं? हॉर्मोन्स मेंटेन का काम करते हैं, राइट। और अगर विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है तो क्या होता है? हॉर्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती है। फिर सबसे पहले इम्पैक्ट क्या आती है? हेयर फॉल, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, झाइयाँ होती है, वी हैव द सम एक्ने, पैचेस ऑन द फेस, काइंड ऑफ। थायराइड होता है किसी को डिप्रेशन की वजह से। तो हर एक प्रोसीजर को जब आप ब्रेक डाउन करोगे तभी खाना जो है वो अच्छे से लगेगा। आपने कभी देखा होगा, लाइक हमारे घर में कोई बूढ़े बड़े होते हैं, व्हेन वी हैव द ओल्ड एज पर्सन इन आवर फैमिली, से दे सेड कि this kid is consuming the food but like he or she not getting the benefits from the food, means खाना खा रहे हैं लेकिन खाना पच नहीं रहा है, मीन्स खाना लग नहीं रहा है उसको, सूखी बॉडी रहती है, वेट गेन भी नहीं होता ना वेट लॉस भी होता है, और सूखी सूखी सी बॉडी, दे आर लुकिंग वेरी स्किनी, यू नो। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम होती है? मेन विटामिन वो लेते हैं लेकिन विटामिन उनको मिल नहीं रहे हैं, और वो निकल जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? जो भी हमने देखा ना, पेंक्रियास का काम देखा हमने, किडनी का काम देखा, वो सारे फंक्शन अगर ठीक से चलेंगे तो वी सेड दैट डक्ट मूवमेंट एंड द बाइल मूवमेंट, ठीक है, जो हमारी जीआईटी ट्रैक्ट होती है, मुंह से लेके आपके पेट तक जितनी भी ये सारी चीजें देखोगे, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं जीआईटी ट्रैक्ट। लिखिए अपने कॉपी में, कल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें जीआईटी ट्रैक्ट का बड़ा लंबे से मैं समझाऊंगी आपको, लेकिन अभी सिर्फ देखिए, एनाबॉलिक कैनाबॉलिक सिस्टम जब काम करना स्टार्ट करेगा तो वो जीआईटी ट्रैक्ट से होता है। तो पेट का काम क्या हुआ? चर्निंग करने का काम हुआ। तो पेट के बाद जब खाना जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत होती है ना, अब छोटी आंत के भी तीन सेक्शन होते हैं, जैजुनम, डैडुनम, इलियम। तो इनका काम क्या होता है? जो न्यूट्रिशंस आपने लिए हैं उसे वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स अब्सॉर्ब करता है। पानी वाले जो तत्व होते हैं, जो विटामिन्स तरल होता है, सरल हल्का सा, वो अब्सॉर्ब करता है। और खाने के अंदर जो टॉक्सिसिटी बची होती है वो बिग इंटेस्टाइन में वो धकेल देता है। और बिग इंटेस्टाइन को जो चीज चाहिए वो रख लेता है, और वो खाना आपका चला जाता है एनस के थ्रू। मीन्स आपका जो खाना होगा एनाबॉलिक कैनाबॉलिक सिस्टम के बाद सारा कहाँ पे जाता है? ये क्या है गाइस? व्हाट वी सेड दैट पोप। आपको पॉटी पास होती है ना, मीन्स खाने में जो एब्जॉर्प्शंस हो गया उसके बाद जो चीजें पड़ी रहती है उसको बॉडी क्या करता है? बाहर फेंक देता है, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी, चाहे वो यूरिन हो चाहे वो आपका खाना हो, ठीक है।
तो आप जो पानी पियोगे, आप जो जूसीस लोगे, अगर उसके अंदर टॉक्सिसिटी हुई तो न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करने के बाद जो बाकी बचे जो चीज होंगे वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो वो बाय द poop just your colon and your anus throw out from the body and the liquid toxicity just throw out from your pee। तो वो पी से भी निकल जाता है, ठीक है मिस, मूत्र मार्ग से वो निकल जाता है। और पानी के अंदर अगर यूरिया बहुत ज्यादा है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, मीन्स आपने देखा होगा पसीना होता है वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है ना, पसीना होता है वो सॉल्टी होता है। तो ज्यादा सॉल्टी न अगर आपको मालूम लग रहा है तो यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है। तो यूरिक एसिड कैसे निकलेगा? बाय द यूरिन ऑल्सो एंड बाय द स्वेटिंग ऑल्सो। पसीना भी होता है ना, तो वो भी इज अ वन काइंड ऑफ द थ्रो आउट द टॉक्सिसिटी। तो वो कौन निकालता है? वो स्किन निकालने का काम करती है। ठीक है, समझ में आया? तो बहुत ज्यादा पसीना है तो समझ लीजिए टॉक्सिसिटी लेवल आपके बॉडी के अंदर है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हमें न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज्यादा इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है तो भी हमारी बॉडी को नुकसान होता है, और हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है लेस देन हो जाती है तो भी हमारे बॉडी को नुकसान होता है। ठीक है, शायद अपने ब्लड रिपोर्ट या फिर ऐसे कोई रिपोर्ट देते हैं तो उसके अंदर आरबीसी काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट देखे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर डब्ल्यूबीसी काउंट लेस हो जाते हैं तो हमें तुरंत बुखार आ जाता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी काउंट और ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो डेंगू डेंगू होता है। ठीक है ना, आपको सुना है ना डेंगू के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एनीवन हैव द आइडिया? विपिंदा जी, निशिजा जी एंड रोहिणी जी, डेंगू होता है तो कैसे कैसे लक्षण होते हैं आप बताइएगा मुझे। एनीवन हैव बॉडी आइडिया? पेन, फीवर होता है, बॉडी पेन होती है, बॉडी पेन, वीकनेस बहुत आती है, यस एग्जैक्टली, वीकनेस और होती है। एक एक जॉइंट्स के पेन होते हैं उसमें। एग्जैक्टली exactly। तो उसके अंदर सबसे पहली मार जो हमारे पड़ती है ना, हमारे डब्ल्यूबीसी काउंट पर पड़ती है, वाइट ब्लड सेल्स। तो उसको क्या बोला जाता है? शरीर का योद्धा बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं वीरभद्र, है ना। मीन्स जब कोई बाहर का पैरासाइट्स होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है बाय द माउथ या फिर पानी के थ्रू अगर अंदर चला जाता है पैरासाइट्स, तो हमारे डब्ल्यूबीसी काउंट तुरंत ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक दो दिन तक वो लड़ेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी काउंट अगर लेस हो जाते हैं, जब आपकी इम्यूनिटी लेवल डाउन होती है, तब हमें कमजोरी फील होना स्टार्ट होता है ना। व्हेन यू फील द वेरी वीकनेस, वीकनेस से फिर धीरे धीरे से टेम्परेचर बढ़ता है, फिर आपको बहुत सारा पसीना आता है, और पसीना जब हमारा कम हो जाता है, बढ़ने के बाद कम होना स्टार्ट होता है, तो मान के चलो as a lacking of the water, lacking of the immunity level, lacking of the nutritions, lacking of the WBC, lacking of the hemoglobin। तो वो उसको लैक होने के अंदर भी 3 दिन का टाइम लगता है। तो इस दौरान ये सारी चीज जो है आप पता कर सकते हो, ये सारे सिम्टम्स भी आपको पता करने हैं। तो हाउ यू लाइक आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ द सिम्टम्स, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, समझ में आया सबको? विपिंदा जी, ओके। गाइस आप कुछ पूछ नहीं रहे हो, पूछना जरूरी है। कोई भी दिमाग में सवाल आता है पूछ सकते हो तुरंत ही मुझे, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो ये है अब्जॉर्प्शंस, अवशोषण। जैसे मैंने अभी आपको बोला था ना एनाबॉलिक और कैनाबॉलिक, तो एनाबॉलिक और कैनाबॉलिक का हिंदी नाम है अवशोषण। आपको लिखना है तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में। एनाबॉलिक और कैनाबॉलिक को हिंदी में अवशोषण या अब्जॉर्प्शंस बोला जाता है। आपने जो भी कोई खाना खाया, फिर जो भी कोई मेडिसिन ली, और पेट के अंदर जाने के बाद उसका चर्निंग प्रोसेस हो जाता है, जो छोटे छोटे पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिशंस होते हैं, उनका आप कहाँ पे जाना काम स्टार्ट होता है? आपके ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक है, खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो गया, अब उसकी सेकंड यात्रा स्टार्ट होगी। तो वो कहाँ पे जाएंगे? हमारे डब्ल्यूबीसी काउंट के अंदर जाएंगे, आरबीसी काउंट के अंदर जाएंगे, बहुत सारी जगह पर जहां पे उसको जाना होता है वो चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शंस। और अब्जॉर्प्शंस जो होता है वो आपकी जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर होता है और डक्ट मूवमेंट में होता है। लिख लीजिएगा, एब्जॉर्प्शंस और अवशोषण की जो क्रिया होती है आपके जीआईटी ट्रैक्ट में होती है। जीआईटी कैपिटल में लिखिएगा, जीआईटी कैपिटल लेटर में।
चलिए, लिख लिया आपने? रोहिणी जी, निशा जी, विपिंदा जी? ओके। हाँ मैम प्लीज एक बार फिर से रिपीट करिए। हाँ हाँ, प्लीज दोबारा मैं बता देती हूँ, रुकिए एक बार स्लाइड को मैं आगे कर लेती हूँ। अवशोषण का, एब्जॉर्प्शंस का जो काम होता है वो जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर होता है। ये लिखिए पहले, एब्जॉर्प्शन, फिर इसके बाजू में लिखिए अवशोषण। ये तो आपको दोनों समझ में आएगा, ठीक है? एब्जॉर्प्शन और अवशोषण जो होता है वो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर होता है। जीआईटी, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ इसका। ये स्पेलिंग अंदर मैंने रखा हुआ है, चैट बॉक्स में से देख लीजिए, जीआईटी ट्रैक्ट। और जीआईटी ट्रैक्ट होता है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, फिर इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत बड़ी आंत बोलते हैं। इंटेस्टाइन के बाद जब वो बाइल डक्ट की तरफ जाती है उसको जीआईटी ट्रैक्ट बोलते हैं। अब जीआईटी ट्रैक्ट का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। और डिम्पल जी, जीआईटी की डिटेल्स हम कल पढ़ेंगे। कल जब हमारा माउथ का और ये सब स्टार्ट होगा ना फंक्शन, तो जीआईटी की वैल्यू उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जीआईटी का फुल फॉर्म लिख लीजिए सिर्फ। लिखिए, गैस, जस्ट अ मिनट। हाँ, चलिए लिखिए, गैस्ट्रोटेस्टिनल ट्रैक्ट means spelling is that GASTROINTESTINAL, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट स्पेस ट्रैक्ट। ये ऊपर जो ई आया था ना उसकी जगह पे ए कर लीजिएगा। और इस जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसके नाम लिख लीजिए। जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर पहला जो ऑर्गन होगा वो हमारा है मुंह, मीन्स वी से दैट माउथ, फेरिंग्स लाइक दैट, थ्रोट गला, ईसोफेगस जिसको फुट पाइप बोलते हैं, आगे है स्टमक, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और लास्ट में है रेक्टम एंड द एनस, जिसको हिंदी में गुदा मार्ग बोलते हैं ना, जहां से पॉटी पास होती है। ठीक है, शुड आई रिपीट डिम्पल जी? अगर आप नोट्स बना रहे हो तो चैट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। ओके, सो इन द जीआईटी ट्रैक्ट वी हैव टू मेंटेन द ऑर्गन्स। उसके ऑर्गन्स के नाम लिख लीजिए। द माउथ, फर्स्ट ऑर्गन इज द माउथ। यू वांट इंग्लिश और हिंदी? लेट मी नो जल्दी से, डिम्पल जी। फर्स्ट ऑर्गन इज द माउथ, ओके। सेकेंड इज दी थ्रॉट, वी सेड दैट फेरेंक्स। फेरेंक्स का अगर किसी को स्पेलिंग लिखना है, थ्रॉट को, गले को इंग्लिश में फेरेंक्स बोलते हैं, लिखिएगा THARYNX, फेरेंक्स। ये रही स्पेलिंग गले की, थ्रॉट एंड द फेरेंक्स। फेरेंक्स जो है वो एनाटॉमिकल नाम है उसका। थर्ड इज द ईसोफेगस, जिसको हम फुट पाइप बोलते हैं। ईसोफेगस का स्पेलिंग लिख लो, ESO
ESOPHAGUS। ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप, अन्नली आपकी। ईसोफेगस के बाद जो कनेक्टिव होगा स्पिंचर के थ्रू उसको बोलेंगे स्टमक। STOMACH। लिखने में थोड़ी स्पीड करना गाइस। स्टमक के बाद आता है छोटी आंत। वी सेड दैट स्मॉल इंटेस्टाइन, SMALL, स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द छोटी आंत। ओके मैम, नॉट एन इश्यू। अब वो एक थोड़ा सा एक पेज और पेन लेके रखिएगा डिम्पल जी, तो नोट्स में बनाइएगा। व्हाट्सएप में लिखेंगे ना तो फिर कुछ डिलीट हो गई चैट हिस्ट्री तो वो चले जाएंगे पॉइंट्स आपके। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा? बिग इंटेस्टाइन। बढ़िया। एक रफली लिखना है, मेन मेन पॉइंट, ज्यादा नहीं लिखना, बाकी तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द PDF। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लिखिए लार्ज इंटेस्टाइन। LARGE, लार्ज। हाँ ओके, कोई बात नहीं मैम, रिवीजन हो जाएगा आपका। लिखा लार्ज इंटेस्टाइन, INE, सॉरी INTESTINE, लार्ज इंटेस्टाइन। बढ़िया। और जो छोटा वाला सबसे जहां से पू पास होती है उसको बोलते हैं हम रेक्टम, गुदा द्वार। तो रेक्टम का स्पेलिंग लिखिए RECTUM, रेक्टम एंड एनस। ANUS। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलिए रोहिणी जी, GIT ट्रैक्ट का फुल फॉर्म बताइए, देख के ही बोल रहा है आपको। अनम्यूट कीजिए मैम। गैस्ट्रो गैस्ट्रो। इंटेस्टाइनल हम्म। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यस एग्जैक्टली। चलिए, अब उसके जो ट्रैक्ट के ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? माउथ, हम्म। थ्रोट, यस। थ्रोट का एनाटॉमिकल नाम क्या है? फेरेनेक्स फेरेनेक्स फेरेंक्स, फेरेंक्स। फेरेंस, ओके, उसके बाद? इकोफेगस, ईसोफेगस। स्टमक, हम्म। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, हम्म। लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ओके। इंटेस्टाइन, अगर बोलने में प्रॉब्लम होती है तो इंटेस्टाइन। मुझे 10 बार पूछो, मैं बोलना भी सिखा दूंगी आपको। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल। डर क्यों लग रहा है? एकदम से पकड़ा इसके लिए। चलो, यस विपिंदा जी बता दीजिए फुल फॉर्म ऑफ द GIT ट्रैक्ट एंड की कंपोनेंट्स ऑफ द GI ट्रैक्ट। जो अभी हमने ऑर्गन्स के नाम लिखे हैं वो बता दीजिएगा थोड़ा सा। मैम फुल फॉर्म तो मैं लिख नहीं पाई कंप्लीट से, लेकिन हम्म। हाँ ऑर्गन्स के नाम मैं बता सकती हूँ। हाँ ये बताइए, GIT का तो फुल फॉर्म मैं बाद में भी लिखवा दूंगी कल। हाँ, कंपोनेंट्स जो ऑर्गन्स है वो बता दीजिए। माउथ हो गया, थ्रोट हो गया, और इसोफेगस हो गया, हम्म। स्टमक हो गया, लार्ज इंस्टेटाइन, स्मॉल इंस्टेटाइन, और ये आपका मुंह गुदा द्वार हिंदी में। हाँ, आपका नहीं, सबका होता है वो। सबके ठीक होते हैं। आपका नहीं, मेरा भी है। उसी पे आप बैठे तशरीफ पे। है, ठीक है। जी जी। तो अब देखिए, जब भी आप व्हेन यू टेल अबाउट द दिस वन, तो उसको आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं बोलना होता है। ठीक है, उसको बोलना है क्रम वाइज। वी हैव टू से अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट। तो फर्स्ट ऑर्गन से दैट माउथ, सेकंड इज द थ्रोट फेरिंक्स, third one is the esophagus, food pipe, if you don't want to use this esophagus. The other is the fourth one is the stomach, other is the small intestine, and the small intestine has the three portion। कल वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाजू में लिखो थ्री पार्ट। द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज द थ्री पार्ट। उसके तीन पार्ट होते हैं अलग से, सेक्शन। जैसे अलमारी के अंदर और उसके अंदर सेक्शन होता है ना, इन द वार्डरोब वी हैव द लॉट्स ऑफ सेक्शन फॉर द मेंटेनिंग द क्लोथ्स एंड ऑल दैट। सो ऐसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में 5 सेक्शंस होते हैं। लिखिए, हमारी बड़ी आंत के अंदर भी 5 सेक्शंस होते हैं।
और रेक्टम और एनस का काम जो होता है वो क्या होता है, स्टोर करने का, वाटर सॉल्युबल स्टोर करेंगे और बाकी का बाहर निकाल के फेंक देंगे। मैम स्मॉल में कितने सेक्शन होते हैं? स्मॉल में 3 होते हैं मैम, 3। ओके ओके। और लार्ज में 5 सेक्शन होते हैं। इसके नाम कलम पढ़ेंगे। और उसका जो काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज द वर्क ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके अंदर जो सब टाइप है, जो सेक्शंस हैं, वो भी हमें पढ़ना है कल। ठीक है। और कल दूसरे सेशन के अंदर फूड एंड न्यूट्रिशंस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों हमें लेना चाहिए, ये भी टॉपिक हम कल कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, वी हैव द 6 मिनट। इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग द कोर्स, प्लीज लेट मी नो। कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, दोज हु आर द अवेलेबल। मैम आज का सेशन थोड़ा लेट अटेंड क्योंकि लिंक नहीं मिल पाई थी, तो थोड़ा स्टार्टिंग का फिर से रिवाइज कर देते तो। स्टार्टिंग में सिर्फ यही था, फूड एंड न्यूट्रिशंस की जरूरत क्यों होती है, बस यही हमारा चल रहा था। अभी मैं पीडीएफ शेयर करूंगी ना आफ्टर द सेशन, तो उसमें सारा 4-5 लाइन जो हिंदी वाली आपको मिल जाएगी, फिर भी मैं बता देती हूँ। चलो, लेकिन ट्राई कीजिए निशा जी कि आप टाइम से लॉग इन करें कल, है ना? थोड़ी सी लिंक आगे पीछे हो गई थी आज टेक्निकल इश्यूज की वजह से। एक सेकंड, मैं वापस से शेयर कर देती हूँ। चलो, इंट्रोडक्शन था फूड का। फूड का काम क्या होता है, क्यों लेते हैं हम ये सब, जी। बस यही एक ही स्लाइड हुआ था डिस्कशन जब आप आए थे ना, एक ही स्लाइड गई थी हाँ। बस। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन हमने लिया था कि फूड हमें क्यों लेना है, क्या काम है। सो इन आयुर्वेदा फूड एंड द न्यूट्रिशन इज अ टर्म एज द आहार। ठीक है, मीन्स आयुर्वेदा में फूड और न्यूट्रिशन को, मीन्स भोजन और पोषण को क्या कहा जाता है, आहार। ये संस्कृत वर्ड है आहार। वैसे तो हम आहार नहीं बोलते, खाना बोलते हैं ना, और या फिर हाँ। बहुत ज्यादा फूड बोलते हैं। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ द आहार, व्हाट इज द वर्क ऑफ द फूड? सो स्वास्थ्य और कल्याण को अच्छे से बनाए रखने के लिए फूड हमें लेना जरूरी होता है, फॉर द फंडामेंटल और द मेंटेनिंग द हेल्थ, फॉर द वेलबींग। सो इट एम्फसाइज दैट द क्वालिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द फूड, मीन्स भोजन जो आप खाते हो, भले थोड़ा सा खाते हो या ज्यादा खाते हो, उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा जो होती है, वो आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड होती है। जिस हमारी जीवन शैली होती है ना, कब कितना खाना है, क्यों खाना है, किस लिए खाना है, कब खाएंगे, क्या मिला के खाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस की थी। उसके बाद ये जो लाइन है कि जब आप अच्छा खाना खा लेते हो, अच्छी डाइट आप ले लेते हो, अच्छा वर्कआउट आप करते हो, तो इसकी इम्पैक्ट, इसकी असर हमारे बॉडी पर क्या पड़ती है, तो ये किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए फूड हमें लेना ही पड़ता है, चाहे आप सात्विक फूड लीजिए, राजसिक लीजिए या तामसिक लीजिए। ठीक है। और ये जो खाना आप खाएंगे, उसकी जो इम्पैक्ट होगी, उसका जो पावर होगा, वो हमारे फेस पे दिखता है। आप बोलते हैं ना ग्लो दिखता है, बहुत अच्छा खाना खाते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बड़ा अच्छा होता है हमारे गाल के अंदर, तो गाल फूले फूले से चबी चबी दिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर पिंकनेस है, ब्लड ज्यादा है। और कोई पीला पर्सन आपको दिखता है तो उसको बोलते हैं कि इसके अंदर है ना न्यूट्रिशंस नहीं है, एकदम ढीला ढीला सा लग रहा है इंसान, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ओजस। तो ओजस से हम पता कर सकते हैं इसकी वाइटल एनर्जी कैसी है, इसके टिश्यूज कहते होते हैं। बस ये वाली हमारी बात हुई थी, दैट्स इट। एक ही स्लाइड हुआ था। ठीक है, मैम। ओके। चलिए, नाउ एनीवन हैज द आइडिया, सयाली जी एंड डिम्पल जी? If you want to questions, let me know in the chat box. We have the 1 minute only. मैम व्हाइट ब्लड सेल्स का आपने बताया था कि कम ज्यादा होता है, तो मीन्स आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी इज द हीमोग्लोबिन। हमारा जो ब्लड होता है ना, जो रेड कलर का दिखता है, वो हम्म। रेड किसकी वजह से दिखता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, और हीमोग्लोबिन आरबीसी दोनों इंक्लूडिंग होते हैं। तो आरबीसी जब काउंट हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाती है, मीन्स रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन हो जाती है। रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन होगी तो आरबीसी काउंट जैसे ही कम होगी, उसकी सीधी इंपैक्ट पड़ेगी हमारे डब्ल्यूबीसी काउंट, जो दोनों कंबाइंड में लड़ने की क्षमता होती है। और ये दोनों कम हो जाएंगे, तब सबसे पहले हमें वीकनेस आएगी, फिर बुखार आता है, फिर होता है कफ, फिर होता है कंजक्शन, फिर धीरे धीरे से जो आपको इन्फेक्शन लगा है, वो इन्फेक्शन की मात्रा जब बॉडी में बढ़ती है, तो वो वाली डिजीज या फिर जो रोग बोलते हैं वो आपके बॉडी में आ जाता है। लेकिन सबसे पहले मार कौन झेलता है, या चोट लगे या फिर कुछ भी,
कोई भी चीज अगर आपके बॉडी को होती है, सबसे पहला काम कौन करेगा? WBC एंड RBC। ठीक है, मान के चलो आप कुछ काम कर रहे हो, व्हेन यू गो फॉर द रनिंग एंड व्हेन यू फॉलन डाउन ऑन द फ्लोर, ठीक है, आप गिरे, आपका घुटना या फिर फिंगर आपकी छिल गई, तो थोड़ा सा खून निकलता है आपका रेड रेड वाला। और दूसरे दिन आपने बैंडेज लगाई, मीन्स जो आपको इंजरी हुई है उसको आपने डेटॉल से या सेवलॉन से साफ कर लिया, कॉटन से। दूसरे दिन या तीसरे दिन एक ब्राउन कलर की परत लग जाती है, ब्लैक कलर की चोट हम्म। पे परत लगती है ना, तो वो स्किन क्या होती है? वो WBC काउंट होते हैं। WBC काउंट इज मेकिंग द वॉल ऑन द इंजरी फॉर द स्टॉप द इन्फेक्शन फ्रॉम द बॉडी। जब तक वो लड़ सकता था उसने लड़ दिया, और WBC वो परत बना देता है, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन मान के चलो बॉडी में रूज तो लग गई, वो स्किन भी आ गई, लेकिन कुछ पैरासाइट्स जो कीटाणु होते हैं ना, वो फिर भी चले जाते हैं बॉडी के अंदर, और वो जब स्प्रेड हो जाते हैं और हमें इन्फेक्शन लग जाता है। तो सबसे गंदा वाला इन्फेक्शन कौन सा होता है? फूड इन्फेक्शन, पता है ना? कुछ खा लिया और फूड इन्फेक्शन हो गया तो वॉमिटिंग हो जाता है, डायरिया हो जाता है, हम्म। डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो काइंड ऑफ द थिंग कि पेट के थ्रू सीधा इन्फेक्शन अगर पेट के अंदर जाता है, तो आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर सीधी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो WBC काउंट वो हमारे पेट के अंदर काम करेगा, लड़ने का काम। उसके साथ मैंने कल एक चीज भी बोली, प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मेरे मुंह से सुना होगा आपने। तो जो प्रोबायोटिक कीटाणु होते हैं वो WBC के साथ मिलकर वहां पे लड़ाई करते हैं। लेकिन फिर भी वो पैरासाइट्स अगर जिंदा रह जाता है, फिर उसका इन्फेक्शन बॉडी में फैलना स्टार्ट होता है। तब जाके आपको WBC काउंट का बॉटल चढ़ता है ना, व्हाइट कलर का, डॉक्टर आपको इंजेक्शन हम्म। देंगे बॉटल के, वो डेंगू में दिया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कि जो WBC काउंट लेस हुई है, जो कम हुई है, उसको बढ़ाया जाएगा बाय द ड्रिप, बाय द फूड। तो उसके अंदर हम पपीता खिलाते हैं। फिर जो मौसम्बी आती है ना खट्टी, जिसके अंदर विटामिन सी होती है, तो विटामिन सी हम उसको सप्लीमेंट के थ्रू देते हैं, ताकि क्या होगा? WBC काउंट जो लेस हुए हैं उसकी बढ़ोतरी हो जाए, और बुखार जो चढ़ा हुआ है वो उतर जाए। ठीक है, तो मेडिसिन प्लस हमारी डाइट, वो डेंगू या फिर जो फीवर होता है उसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट या पेशेंट को। इस तरह से आपको डाइट में बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, ओके। हाँ साइली, अब साइली समझ बात। में आया ना सबको? हाँ यस। मैम, मुझे क्वेश्चन था। ये यस। जो WBC मतलब जैसे हमारा ब्लड अलग अलग A पॉजिटिव B पॉजिटिव ऐसे रहता है, तो WBC का ऐसे कुछ नहीं रहता क्या? ना वो ना, वो सेम ही रहता कॉमन होता है मैम। ब्लड का सिर्फ टाइप होता है, जैसे O पॉजिटिव हो गया, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, OB पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो है? सिर्फ ब्लड में है। WBC इज द कॉमन, सबका सेम ही रहता है वो? सबका सेम होता है सब। मैम। WBC इज द सेम। ओके। हम्म। चलिए गाइस, इज 4 o'clock, क्लास को स्टॉप करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, ये PDF मैं क्लास के बाद आपको भेज दूंगी, आप उसको रिवाइज कीजिएगा, और बाकी की जो स्लाइड है कल हम डिस्कस करेंगे, और हमारा कल से एनाटॉमी भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। मैम जो नया ग्रुप है उसमें प्लीज मेरा ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं रही है, आज की लिंक भी मेरे पास नहीं आ पाई थी। अच्छा, ऐसा है तो एक बार आप है ना, जो कंसवाल जी है, राजीव कंसवाल जी और सच्चिदानंद कंसवाल जी है, उनको आप एक बार मैसेज कीजिएगा। आप अगर ग्रुप में ऐड नहीं है तो आपको करवा लेंगे ग्रुप। ठीक है, एक बार एडमिन टीम को कांटेक्ट ओके। कर लीजिए, और मैं भी आपकी बात वहां तक पहुंचा देती हूँ कि आपको वहां पे ऐड कर लिया जाए। ठीक है, जी जी, ओके। ओके जी। चलिए, चलिए क्लास को क्लोज करने से पहले वी हैव टू डू प्रेयर, छोटी सी करेंगे, ताकि अच्छे से सबको इसकी पॉजिटिविटी मिल जाए। बोथ palm sheets should be gathered in the namaskar gesture. Softly close your eyes. Take a deep inhale and exhale. ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। All together, rub your hand, generate heat, and apply your energy on your face and eyes. Relax yourself. हरिओम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। ये टुमारो कल सेम टाइम पे वापस मिलेंगे हम। ठीक है, चलिए। और जो होमवर्क मैं आपको कल से देना स्टार्ट करूंगी, थोड़ा बहुत सा होगा, 5-10 लाइन का होमवर्क आपको डेली मिलेगा, तो आप उसको सबमिट भी करवाओगे। जब मैं टाइमलाइन दूंगी उस टाइमलाइन में आपको सबमिट भी करवाना है। ठीक है जी, चलिए। टेक केयर योर सेल्फ। बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो सेम टाइम।
हैव अ नाइस डे।